नमस्कार, मेरा नाम आरव त्रिपाठी है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार यूजीसी नेट जून 2025 की परीक्षा में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है वो गांव के ही स्कूल से हुई और मेरा 10th और 12th IKM इंटर कॉलेज आनापुर से हुआ। उसके बाद 2017 से 2022 तक मैंने BA LLB का कोर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2022 से 2024 में LLM कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा को देना शुरू किया। मैं 3 बार लगातार मेरा नेट ही हुआ। 1-2 नंबर से मेरा जेआरएफ रुक रहा था। फिर मैंने अपनी थोड़ी गलतियों पर काम किया और इस बार मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर लिया। मैं आज आप लोगों को दिल्ली नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है और मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जो ये यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जो है 10 यूनिट में सिलेबस पूरा डिफाइंड होता है और पेपर 2 भी 10 यूनिट में डिफाइंड होता है। पेपर 1 लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसको पहले कभी नहीं पढ़ा होता है कोई भी स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा वो कठिन लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेपर 1 को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, जो पेपर 1 होता है वो उसमें एक होता है कम्प्रिहेंशन की यूनिट, जिसको आप पूरे तरीके से कर सकते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 ही क्वेश्चन आते हैं। और जो PCM के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th और 12th में PCM लिया था, मैथ्स लिया था, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे आप 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग जो बाकी की यूनिट होती हैं उसको पढ़ने के लिए, अगर आप में से कोई अगर बुक कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बुक आती है। ख़ास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक अच्छी बुक है, दृष्टि की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की पेपर 1। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो KVS मदान या फिर जो है PW फिजिक्स वाला की बुक भी अच्छी होती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। KVS मदान जैसे जो बुक है वो थोड़ा उसकी लैंग्वेज टिपिकल्ट और डिफ़िकल्ट है, इसलिए अगर आप चाहें तो फिजिक्स वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ये व्यू है कि आज के इंटरनेट की दुनिया में इतना जो है कंटेंट अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कि अगर आप चाहें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जैसे कुमार भरत एजुकेशन, JRF अड्डा और यूजीसी नेट अड्डा 247 और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां से आप उनकी जो फ्री क्लासेस हैं उसको आप देखकर और आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। देखिए, मैं पेपर 1 में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप एक अपना खुद का नोट्स बनाइए। आप वीडियो भले आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखिए, लेकिन आप उसको अपने हैंड और अपने राइटिंग में नोट्स बनाइए। अगर आप चीज़ों को सिर्फ वीडियो देख लेते हैं तो फिर हो सकता है आप उसको भूल भी जाएं। लेकिन अगर आप जो है उसका जब नोट्स बना लेते हैं तो वो आप रिवीजन के टाइम, आप एग्ज़ाम जब विदिन 15 डेज़ 20 डेज़ जब एग्ज़ाम बचता है तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं उसका। इसलिए आप उसका पेपर 1 का नोट्स बनाइए। और पेपर 1 के लिए मैं आप लोगों को एक पर्सनल रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक टेक्स्ट बुक ऐप आता है, जो लोग ऑनलाइन अगर उसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो टेक्स्ट बुक ऐप से बहुत ही कम प्राइस में उसका मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। पेपर 1 और पेपर 2 आप वहाँ दोनों का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो टेक्स्ट बुक से ऐप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स, उस बुक को आप जो है उसमें ऑफलाइन, उसके माध्यम से आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ उसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप टेस्ट दीजिए, जब भी आप जो है, चाहे आप टेक्स्ट बुक पर दे रहे हों, चाहे आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स से बुक से किसी मॉक दे रहे हों, आप 1 घंटा तो टेस्ट दीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे और लगा के उन सारे जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन सारे क्वेश्चन का आप रिव्यू लीजिए। रिव्यू मेरा मतलब है कि आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि कोई क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो क्यों सही हुआ, उसका क्या सही आंसर था, आपने क्या मार्क किया था, और गलत हुआ तो वो क्यों हुआ। आप जब एक्सप्लेनेशन देखते हो किसी भी क्वेश्चन का तो आपको 2 क्वेश्चन वहाँ से और मिल जाते हैं।
आप 2 क्वेश्चन और आपके तैयार हो जाते हैं। और जब आप सिर्फ जो है आपने टेस्ट दिया 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन का आपने देख लिया, बस मेरे 20 क्वेश्चन सही हो गए, 40 नंबर आ गए, फिर आपने रख दिया, उससे आपका जो आउटपुट है आप वो नहीं आ पाएगा। आउटपुट आपको, और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों और मॉक टेस्ट का जो पर्पज़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बेनिफिट हो उससे, तो आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए आफ्टर जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, उसको आप जो है रिव्यू कीजिए क्वेश्चन को। जितना आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे उतना अगली बार आपके क्वेश्चन और ज़्यादा सही होंगे। तो ये पेपर 1 की स्ट्रेटजी थी और मैंने इसी को फॉलो किया। मैंने खुद का नोट्स बनाया था। आप कुमार भरत एजुकेशन का काफ़ी यूट्यूब पर फ्री कंटेंट पड़ा है, आप वहाँ से जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी वही बनाया था। फिर बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं उनसे भी आप देखिए जो है, और उसमें जो ऐड ऑन आपको लगे, जो कोई नया टॉपिक लगे, आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में 10 यूनिट होती हैं, लॉ के सब्जेक्ट होते हैं, और उन 10 यूनिट में कुछ मेजर लॉ होते हैं, कुछ माइनर लॉ होते हैं। मेजर लॉ जो है जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ, ये सब मेजर में आते हैं, और कुछ उसमें से माइनर लॉ होते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी पिछले 2-3 बार से मैंने नेट क्वालिफाई मैंने किया है और रिसेंट के एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए मैं आपको रिसेंट पैटर्न अच्छे से बता सकता हूँ। तो रिसेंट पैटर्न में अगर हम बात करें, जो उसका लॉ वाला पोर्शन है पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो पेपर 2 में जो मेजर लॉ के क्वेश्चन हैं वो अब कम आने लगे हैं, और जो माइनर लॉ के सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन सारे जो माइनर लॉज हैं, और प्लस जो 10वीं यूनिट है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन 10वीं यूनिट है, अधिकतर लोग उसको जो है नहीं पढ़ के जाते हैं कि इसमें से उनको लगता है कि इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसका सिलेबस भी डिफाइंड है, थोड़ा सा वाइड है, लेकिन वो भी कवर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर माइनर लॉ पे आप विशेष करके आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि माइनर लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम कहाँ से पढ़ें, पेपर 2 लॉ को हम कहाँ से पढ़ें, 10 यूनिट इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो मैंने जो रेफ़र किया था वो मुझे एक नोट्स मिल गया था, YG लॉ कोचिंग का नोट्स, और जो है लॉक्टोपस का भी मुझे नोट्स मिल गया था। तो मैंने उनको प्रिंट करवा कर और उसको मैंने बार बार उसी से मैंने रिवीज़न किया और पढ़ा। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है लॉ को सही से पढ़ना चाहते हैं पेपर JRF के पर्पज़ से, तो आप एक अच्छी बुक आती है मार्केट में, आर गुप्ता आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप अरिहंत की बुक लीजिए, उसमें ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको वो नोट्स जो मैंने बताए मुझे मिले थे, अगर आपको भी कहीं टेलीग्राम वगैरह से मिल जाए तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। और जो भी ये नोट्स मिले हैं, जो भी ये सब नोट्स हैं, इसके साथ में आप बेयर एक्ट का साथ मत छोड़िए, क्योंकि वो जो भी यूनिट में बेयर एक्ट दिया हुआ है, मेंशन है, तो बेयर एक्ट से अच्छा, ऑथेंटिक और रिलेवेंट उससे ज़्यादा सोर्स तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप बेयर एक्ट प्लस वो नोट्स, और एक आप पेपर 2 के लिए भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पेपर 2 में जैसे कहीं कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, कहीं कहीं कुछ क्या बोलते हैं कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है, अपील का पीरियड दिया हुआ है, तो आप उस जो मेन पॉइंट है आप उसका जो है एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और उसके बाद इन सब के बाद जो है आपको जो है लगातार मॉक टेस्ट देना है, आपको लगातार कंसिस्टेंसी रखना है, और आपको नेगेटिव नहीं होना है। और जो है ये चीज़ें आती हैं जब भी आप जो है क्या बोलते हैं किसी भी परीक्षा की, या आप जो है जब भी आप संघर्षरत रहते हैं तो बीच बीच में कभी कभी डिमोटिवेशन और निराशा आती है। जैसे मुझे भी बीच में मेरा नेट हुआ 2 बार, तो मुझे भी लगा, लेकिन मेरे भैया हैं कंदर्प भैया और अनिरुद्ध भैया, हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने हमेशा से मुझे मोटिवेट किया। और ऐसे ही कुछ टीचर्स भी रहे हैं, जैसे संजना मित्तल मैम, जब मैं कोचिंग करता था विधिरा में जुडिशरी की, और विकेश त्रिपाठी सर
मेरे LLM के दौरान, तो वो हमेशा पॉजिटिव जो है मुझे मोटिवेट करते थे। तो आपके आसपास पॉजिटिव लोगों का रहना और आपको पॉजिटिव रहना, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको थोड़ा मोटिवेट करें, और जो है आप जब भी आप मोटिवेट रहेंगे तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उसका पूरा आप जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी रखे रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप जो है मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस आपके साथ बताऊं तो इस बार के जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मुझे 5-10 मिनट सेंटर से बाहर मैं नोट्स चूँकि लेके ही जाता हूं, तो मैंने जो है ऐसे बस एक सरसरी निगाह में मैंने देखा था, 5 मिनट का टाइम मुझे मिला था, तो उसमें जो है उससे 2 क्वेश्चन आ गए, आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक डिपार्टमेंटल 22 पर गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश SRTC का, वो मुझे एग्जैक्ट वही एग्ज़ाम में मिल गया, और एक आइवर जेनिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन मैंने बाहर देखा ही था और उसमें आ गया था। इसलिए आप रिवीजन लास्ट मोमेंट तक भी करते रहिए। आप रिवीजन करते रहेंगे तो, क्योंकि आज के टाइम पे जो UGC नेट का जो पैटर्न हो गया है वो पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए बहुत अगर कहें कि थोड़े से ऊट पटांगे जो है क्वेश्चन देने लगे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि क्वेश्चन उसके क्रोनोलॉजिकल आते हैं और ऐसे आते हैं जैसे कि आप जो है उसमें से अगर आप टू द पॉइंट एकदम क्लियर हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप क्लियर हैं, तभी आप उसको तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, टू द पॉइंट आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए। आपके पास जो भी कंटेंट है आप उस पर रिलाई कीजिए, आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस रखिए, उसी को जो है आप बार बार पढ़िए। किसी एक बड़े ही दार्शनिक ने कहा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी, उतना ही ज़्यादा आपको जो है रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। इसलिए आप रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और आप कंसिस्टेंट रहिए। और इसी के लिए ही शायद एक लाइन कही गई है कि मंजिल तो मिलेगी ही, भले भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप लोग भी अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट को निकाल लीजिए, नेट के सब्जेक्ट को पेपर 1 पेपर 2 दोनों को आप ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल के आप चिपका लीजिए अपने डेस्क पर, 2-4 मोटिवेशन की लाइन भी चिपका लीजिए और आप पढ़ते रहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग भी ज़रूर एक दिन नेट और JRF दोनों क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप जो है पढ़ते रहेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। और जो सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे UPSC हुआ या कोई भी अदर एग्ज़ाम अगर आप ले लीजिए, और UGC नेट और JRF का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो इसमें एक ख़ासियत बात ये है कि आप ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसलिए आपको हर 6 महीने के बाद आपके पास मौका है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया, आपने नहीं अपीयर हो पाए किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या बोलते हैं कि आपको मौका 1 साल बाद आएगा। यह साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। और एग्ज़ाम होने के विदिन आफ्टर 1 वीक आंसर किया जाती है और उसके लगभग 20 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है इसका। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मेरा बायो में इंस्टाग्राम लिंक रहेगा, आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से मैं पूरे दिल्ली नॉलेज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं अपनी नेट और JRF की जो जर्नी थी और जो उसका मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आप सभी साथियों के साथ साझा कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद।